Hello students, our next experiment is to find resistance of given wire using meter bridge and also determine resistivity of its material. मीटर ब्रिज की हेल्प से हमें एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है और उसी की हेल्प से हमें रेजिस्टिविटी भी बतानी है मटेरियल की. नाउ व्हाट आर द एपरेटस रिक्वायर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट? सो फर्स्ट वन इज मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज एक खुद एपरेटस रहता है जो हमें रिक्वायर्ड रहेगा. बैटरी. नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर जो कि करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. रेजिस्टेंस बॉक्स, स्क्रू गेज, मीटर स्केल, कनेक्टिंग वायर्स. स्क्रू गेज की हेल्प हमें क्यों चाहिए? जो हम अननोन रेजिस्टेंस की वायर की रेजिस्टेंस निकालेंगे उसके लिए हमें स्क्रू गेज से उसकी थिकनेस निकालनी रहेगी. ठीक है. नाउ फार्मूला यूज्ड इज एक्स इज हियर. जो हम अननोन रेजिस्टेंस मानेंगे उसको हमने x बोला है. R जो नोन रेजिस्टेंस है जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से लेंगे. L और 100 माइनस L ये हम वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट में समझाएंगे. रो इज़ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एक्स अपॉन में L. और कैपिटल L यहाँ पर क्या है बेटा? लेंथ ऑफ वायर, वो वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है. नाउ दिस आर द ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर है. रेजिस्टेंस बॉक्स है जहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे. L है, 100 माइनस L है और आखिरी में फॉर्मूला है. जैसे हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी हम उसका एवरेज निकालेंगे और इस तरीके से हम हमारे फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालेंगे. चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट समझते हैं. सो बेटा आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है. ये जो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर. दिस वन इज़ जॉकी. ये है बैटरी एलिमिनेटर जिसको हम बैटरी बोलते हैं जहाँ से हमें पावर मिलेगी. और ये होता है मीटर ब्रिज. और ये जो आपको वायर दिख रहा है ये एक अननोन वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है और इसी की रेजिस्टिविटी भी निकालना है. अब सबसे पहले आपको समझना है कनेक्शंस. आपको यहाँ पे 4 एंड्स दिख रहे हैं, राइट? तो हमने इसको मान लिया ये वाला एंड हो गया A, ये वाला एंड हो गया B. ठीक है. तो हमने A एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और B एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. इतना क्लियर हो गया. फिर हमने जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है वहीं पर हमने एक अननोन रेजिस्टेंस को लगाया है ये वायर. और फिर जो बीच में एक स्क्रू है यहाँ से हमने किसको कनेक्ट कर दिया है? गैल्वेनोमीटर का. इसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई मैटर नहीं करता, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. और इसका जो एक बचा हुआ जो स्विच रह गया इसको हमने कनेक्ट कर दिया है जॉकी से, राइट? फिर यहाँ पर जो 2 स्क्रूज बचे हैं इससे हमने किसको कनेक्ट कर दिया है? रेजिस्टेंस बॉक्स को, जहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे. ये हमारे कनेक्शंस हो गए. अब हमारे कनेक्शन सही हुए हैं कि नहीं इसको चेक करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर को लिया है और जॉकी से इस एंड पे मूव किया है, टच किया है सिर्फ वायर के इधर. तो हम देखेंगे पावर ऑन करने के बाद हमने यहाँ से इसका स्विच ऑन किया. अब हमने चेक किया तो आप देख रहे हैं कि वो जो डिफ्लेक्शन है एरो का वो सबसे कॉर्नर पे आ गया है. ठीक है. किस साइड आया है? वो मेरे हैंड के राइट साइड आया है. अब मैं इसको अगर अपोजिट साइड टच करूँगी तो इसका डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड होना चाहिए. तो ये देख रहे हैं हम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो गया. अगर हमारे गैल्वेनोमीटर ने दोनों साइड अपोजिट डिफ्लेक्शन दिया तो हमारे सारे कनेक्शंस कैसे हैं? प्रॉपर है. अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हमें वैल्यूज़ कैसे निकालनी. रीडिंग यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी हुई है, ठीक है, जिस पर रीडिंग्स लिखी है 1 से लेके 99 दैट इज़ 100 सेंटीमीटर तक पूरी. नीचे से भी है और अप साइड से भी है. हमें सिर्फ ये चेक करना है बेटा कि कहाँ पर गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा, मतलब बिल्कुल ज़ीरो पर स्टेबल है. तो हमको सिर्फ इसको इस तरीके से प्लेस करना है. ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ज़ीरो दे रहा है ये, मतलब हमारी जो रीडिंग आ गई है वो आ गई है 50. मतलब L की वैल्यू आ गई है 50. तो 100 माइनस L कितना हो गया? 50 हो गया. इस अकॉर्डिंगली हम हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करेंगे और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू.